तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द आपको स्टडी हिंदी का ऐप मिल जाएगा, तो अब आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, उसके प्लेलिस्ट आपको आसानी से मिल जाएगी और आप इसे आसानी से इस एप्लीकेशन में ओपन भी कर सकते हो और कोई भी अपडेट होगा तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू तुरंत मिल जाएगा। अगर कोई नोटिफिकेशन भी आता है तो आपको इस ऐप के थ्रू तुरंत मिल जाएगा। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, देखिए स्टडी इन हिंदी सर्च कर सकते हैं या फिर आपको इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। तो देखिए सिलॉग को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दो विधि है। तो आज हम जिस विधि से पढ़ेंगे वो है, उसे हम कहते हैं वेन आरेख विधि। अगर ये विधि आपको अच्छे से आ रही है तो आप एकदम इजीली किसी भी तरीके का सिलॉग हो, आपको किसी भी एसएससी के एग्जाम में मिले, बैंक के एग्जाम में मिले, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए किस तरीके से इसको करना है। सबसे पहले देखिए इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर, कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ऑल डॉक्टर्स आर सोशल वर्कर, ठीक है, ऑल डॉक्टर्स आर सोशल वर्कर, सभी चिकित्सक जो हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन देखिए आपको क्या दे रहा है कि सम डॉक्टर्स आर पॉलिटिशियंस, कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ हैं, और सम सोशल वर्कर्स आर डॉक्टर एज वेल एज पॉलिटिशियन, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ दोनों हैं। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 न तो निष्कर्ष 1 न तो निष्कर्ष 2 मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 निष्कर्ष 2 मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 निष्कर्ष 1 तथा दोनों मिलते हैं, दोनों सही हैं। और ऑप्शन नंबर 4 केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम मतलब इसी आरेख के वेन आरेख के थ्रू यहाँ को इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये सर्कल हो गया हमारा कौन, राजनीतिज्ञ, ठीक है। अब कह रहा है कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो ये देखिए इसका कुछ पार्ट, ठीक है, यहाँ कुछ पार्ट के लिए बोल रहा है कि वो सब क्या हैं, ये सब हैं सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। ये हमारी पहली लाइन में बोला, पहले स्टेटमेंट में। दूसरे में कह रहा है ऑल डॉक्टर्स आर सोशल वर्कर, तो देखिए इसी के भीतर ये जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सोशल वर्कर हैं, सभी इसी के भीतर जो हैं डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स हैं, सभी डॉक्टर वो क्या हैं, यहाँ पे देखिए बोल रहा है सभी डॉक्टर्स हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो देखिए सभी डॉक्टर जो हो गए वो सामाजिक कार्यकर्ता हो गए। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया वेन आरेख। तो आपका कंक्लूजन यहाँ पे बोल रहा है, आप सिंपल वेन आरेख से देख के उसको सॉल्व कीजिए, आपका गलत नहीं होगा। देखिए कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ हैं, कुछ चिकित्सक के लिए बोल रहा है कि राजनीतिज्ञ है, जो डॉक्टर्स हैं उनको बोला राजनीतिज्ञ है। तो यहाँ पे देखिए कुछ का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस अगर हम देखें, हमको ये बात नहीं बोला गया है कि जो डॉक्टर्स हैं, कहीं भी हमको स्टेटमेंट में ये चीज़ नहीं बोली गई है कि डॉक्टर्स कभी भी राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन है, कुछ भी नहीं कहा गया है। और हम डायग्राम में भी देख रहे हैं क्योंकि हमको ये चीज़ नहीं बोला है। अगर हमको बोलता कि कुछ डॉक्टर समाजवादी और राजनीतिज्ञ दोनों है तो हम देखिए डायग्राम को इस तरीके से बना देते हैं और इसको कर देते हैं डॉक्टर। लेकिन हमको यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोला, हमको बस बोला कि जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं, सभी डॉक्टर क्या है, समाजवादी कार्यकर्ता हैं। तो मतलब ये हमारा जो पहला वाला कंक्लूजन है वो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है यहाँ पे कह रहा है सम सोशल वर्कर आर डॉक्टर एज वेल एज पॉलिटिशियन, से कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ दोनों हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, जैसे चिकित्सक और राजनीतिज्ञ दोनों, जैसे कि ये स्टेटमेंट ये कहना ये चाह रहा है। देखिए ये सेम टू सेम अगर इसमें होता तो ये जो मिडिल वाला है, ये वाली लाइन जो है, ठीक है, यहाँ देखिए ये वाली जो लाइन है जो बीच में ये भर रहे हैं हम, यही वो पॉइंट होता जो कि सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं वो चिकित्सक, इनका बात हो रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता वो चिकित्सक और राजनीतिज्ञ दोनों होते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई हम लोग डायग्राम नहीं बनाया है जैसा कि स्टेटमेंट कह रहा है। तो देखिए ये सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर तो हैं ना कुछ, लेकिन अलग अलग हैं। यहाँ पे यही बात हो रहा है कि कुछ सामाजिक दोनों एक साथ हैं, तो दोनों एक साथ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी देखिए हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है। तो दोनों जो कंक्लूजन है वो गलत साबित हो चुके हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपके पास है तो आप उसको तुरंत टिक कर दें। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ये हमारा पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, न 1 करता है न 2 करता है। तो इसी टाइप से आप करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है ऑल चिल्ड्रेंस आर स्टूडेंट, ये बोल रहा है सभी बच्चे विद्यार्थी हैं।
दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है ऑल स्टूडेंट आर प्लेयर, सभी विद्यार्थी जो हैं वो खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट था, ओके। अब देखिए कंक्लूजन इस पे क्या निकल रहा है, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं और सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं वेन डायग्राम। देखिए ये हमने एक सर्कल बनाया और बोल रहा है कि सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे विद्यार्थी, मतलब सभी बच्चों को बोल रहा है यहाँ पे। देखिए ये सभी बच्चे हो गए, ये सारे बच्चे क्या हैं, ये सारे बच्चे जो हैं वो विद्यार्थी हैं, ठीक है। ये सभी बच्चों के लिए बोल रहा है। आगे वाले दूसरे स्टेटमेंट पे हमसे क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं मतलब पूरा, क्योंकि ऑलरेडी सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, फिर सभी विद्यार्थी को बोल रहा है कि वो प्लेयर हैं, ठीक है, वो क्या है, खिलाड़ी है। यहाँ पे क्या देखिए बोला क्या है कि ऑल स्टूडेंट आर प्लेयर। तो ये देखिए हमारा स्टेटमेंट का हमने वेन आरेख बना लिया। अब इसी पे हमारा कंक्लूजन निकलेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ऑल क्रिकेटर स्टूडेंट, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। जो सभी क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो क्या बोल रहा है, विद्यार्थी है। तो क्रिकेट खिलाड़ी, यहाँ पे देखिए क्रिकेटर्स तो हमको कहीं भी इस पूरे स्टेटमेंट्स में अगर आप देखें तो कहीं भी हमको क्रिकेटर नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब क्रिकेटर है ही नहीं तो हम उसका कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, स्टेटमेंट में क्रिकेटर ही नहीं है, तो सीधा ये हमारा पहला वाला गलत हो जाएगा। पहला हमारा आंसर है नहीं, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि क्रिकेटर नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरे में क्या कर रहा है, देखिए ऑल चिल्ड्रेंस आर प्लेयर, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। अब एक चीज़ बोल रहा है कि सभी बच्चे देखिए यहाँ पे खिलाड़ी हैं, तो ये देखिए हमारे पूरे बच्चे हैं, ठीक है, और ये पूरा विद्यार्थी बच्चा है, ठीक है, मतलब जो सारे बच्चे हैं वो विद्यार्थी हैं, फिर सारा विद्यार्थी देखिए खिलाड़ी। अब खिलाड़ी की बात हो रही है कि सभी जो बच्चे हैं वो खिलाड़ी हैं, और देखिए ये हो सकता है क्योंकि देखिए ये बच्चे हो गए, ये सारे बच्चे क्या हैं, विद्यार्थी, और ये सारे जो विद्यार्थी हैं वो खिलाड़ी। तो खिलाड़ी के अंदर हमको विद्यार्थी है, विद्यार्थी के अंदर बच्चे हैं, मतलब खिलाड़ी भी बच्चे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। दूसरा जो हमारा है वो सही आंसर है। कंक्लूजन में जो हमारा दूसरा है वो सही है, जैसा कि हमने यहाँ पे वेन डायग्राम बनाया है। तो अब चलते हैं इसके ऑप्शंस के ऊपर। देखिए केवल एक निष्कर्ष निकलता है, केवल एक नहीं, एक तो गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल दूसरा फॉलो होता है, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, दूसरा फॉलो होता है। जब दूसरा सही है तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट, क्योंकि देखिए इसमें कंक्लूजन है बस दूसरा नंबर ही फॉलो कर रहा है। तो देखिए इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब देखिए जैसे आपको इस टाइप का भी स्टेटमेंट देखने को मिलता है, और उसके बाद डायरेक्ट एक के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पुट करते हैं, कंक्लूजन देता है। अ फ्रेंड इंडीड इज अ फ्रेंड इंडीड, जरूरत के समय काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। ये एक लाइन है जिसमें कहा गया है कि जरूरत के समय काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। कंक्लूजन देखिए, अच्छे समय सभी मित्र होते हैं, अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं। क्या ऐसा कुछ भी इस लाइन से रिलेट कर रहा है, इस स्टेटमेंट से कोई भी ऐसा कंक्लूजन निकल रहा है? अगर आप देखें तो ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही है इसमें तो कह रहा है जरूरत के समय काम आने वाले मित्र सच्चे मित्र होते हैं, लेकिन अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं, ये चीज़ बोल रहा है। लेकिन हमको देखिए जो ट्रूथ है, हमको उस ये जो समाज में जो ट्रूथ चल रहा है उस पर हमको नहीं चलना है, हमको इस स्टेटमेंट में चल रहा है। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो हर एक बात सत्य होगा, लेकिन हमको यहाँ पे स्टेटमेंट जो कह रहा है हमको उस पर चलना है। तो इस स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि हम इसको फॉलो कर सकते हैं, ये कंक्लूजन को सही साबित कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा देखिए, इनमी इन बैड टाइम आर नॉट फ्रेंड, बुरे समय में दुश्मन मित्र नहीं होते हैं। ये भी चीज़ हमको इस लाइन में नहीं कही गई है। वास्तव में ये बात सत्य हो सकती है या होगी, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। इसमें बस एक ही लाइन बोला गया है कि ज़रूरत के समय काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र है। अब ये हो सकता है कि जो सच्चा मित्र होता है वो ज़रूरत के समय काम आता है, अगर ये रहता तो वो सही ऑप्शन में जाता, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, मतलब दूसरा वाला भी हमारा ऑप्शन गलत है, दूसरा वाला भी कंक्लूजन हमारा गलत है। निष्कर्ष जो है, ऑप्शन देखते हैं, नाइदर वन नॉर, अब निष्कर्ष 1 और 2 कोई नहीं निकलता, तो यही हमारा पहला वाला ही सही है, निष्कर्ष 1 और 2 कोई नहीं निकलता। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें नो का ऑप्शन है। देखिए कुछ स्टेटमेंट देखिए कह रहा है सम फिशेस आर क्रोकोडाइल्स, कुछ मछलियाँ मगर हैं, सम क्रोकोडाइल्स आर स्नेक्स, कुछ मछलियाँ सांप होते हैं, नो स्नेक्स इज स्नेल, कोई सांप घोंगा नहीं होता है, ऑल स्नेल आर टर्टॉइज, सारे घोंगे कछुए होते हैं। यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमको बोली जा रही है। कंक्लूजन देखिए, कुछ सांप मछली हैं, कुछ मछलियाँ कछुए हैं, ये चीज़ हमको बोल रहा है, उसके बाद हमको ऑप्शन मिल रहा है। तो अब हम सेम उसी तरह से बनाते हैं। सबसे पहले से देखिए, कुछ मछलियाँ मगर हैं, तो ये हमने एक सर्कल ड्रा किया, ये हो गया हमारा मछलियाँ, ठीक है, इस शॉर्ट में लिख दिया हमने। कुछ मछलियाँ क्या है, कुछ को बोल रहा है, मतलब ये हो गया कुछ मछलियाँ मगर हैं। और फिर कह रहा है कुछ मगर सांप हैं, तो इस कुछ ही मगर की बात कर रहा है, जिस तरीके से हमने इसके पहले बनाया, कुछ मगर सांप है। उसके बाद कह रहा है कोई सांप घोंगा नहीं है, तो ये जो कुछ कोई सांप, देखिए इस तरीके से आप बना लीजिए, कोई भी सांप कभी भी
घोंघा नहीं हो सकता है, ठीक है। और लास्ट वाले में कह रहा है सारे घोंगे कछुए हैं, मतलब ये सारे के सारे घोंगे क्या हैं, देखिए सारे के सारे घोंगे हैं कछुए। तो ये चीज़ देखिए हमने इस तरीके से वेन डायग्राम बना लिया। अब हम चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। कुछ यहाँ पे देखिए सम स्नेक्स आर फिश, कुछ मछलियाँ साफ हैं, ऐसा कुछ है क्या? कुछ मछलियाँ साफ है, देखिए आप देखिए मछली यहाँ पे है, सांप यहाँ पे है। जो आपका ये वेन डायग्राम कहेगा आपको उसी पे कंक्लूजन देना है। इसमें हमको ये नहीं बोल रहा है कि कुछ मछलियाँ साफ है, कहीं भी पूरे स्टेटमेंट में नहीं बोल रहा है। हमने पूरा मिक्स करके बना भी दिया, लेकिन फिर भी बीच में मगर है और इसकी कोई बात नहीं बोल रही है। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सम फिशेस आर टर्टॉइज, कुछ मछलियाँ जो है वो कछुए हैं। अब देखिए मछलियाँ यहाँ पे हैं और कछुआ यहाँ पे है, कोई संबंध इनके बीच में बन रहा है, कोई रिलेशन बन रहा है, ना स्टेटमेंट के थ्रू बन रहा है, ना वेन आरेख के थ्रू बन रहा है, मतलब ये भी हमारा गलत है, ठीक है। अब मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन ले लिए हैं जिसके सारे कंक्लूजन गलत हो रहे हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूँगा जिसमें कुछ मतलब ऐसे भी हों जिसमें कि कुछ मिले। मैंने वैसे मैक्सिमम यहाँ पे नन ऑफ दीज ही ले लिया है। तो देखिए सिंपल, अब इसमें देखिए निष्कर्ष एक फॉलो करता है, ये तो नहीं हो सकता, गलत है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, ये भी नहीं है। निष्कर्ष 1 और 2 कोई भी नहीं निकलता, तो ये हमारा तीसरा जो सही ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा गलत है, तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज राइट है। तो देखिए इसी टाइप से आप सिलॉग को सॉल्व कर सकते हैं। आपको एसएससी के एग्जाम मिलता है, एसएससी एमटीएस के एग्जाम मिलता है और अदर्स गवर्नमेंट एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। आईबीपीएस के भी एग्जाम में हमको सिलॉग देखने के लिए मिलते हैं। तो आप इसी टाइप से इजीली कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।